नावेद चिको साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है कि हापुड़ में ब्लॉक परिसर में किसानों ने गोवंश को बांट दिया। उसके अलावा अमरोहा की बात करें तो यहां पर पशुओं को हाँककर सरकारी स्कूलों में किसानों ने पहुंचा दिया, लोगों ने पहुंचा दिया। वहां 16 किसानों पर एफआईआर दर्ज हो गई। एक्शन तो किसानों पर तुरंत हो गया, लेकिन जो गोवंश को लेकर बजट बढ़ाने की बात या ये तर्क देकर कहा जाता है कि नहीं सब अच्छा हो गया है, वाकई अच्छा हो गया है या फिर स्थिति बदहाल है? जयंत चौधरी लिखते हैं, वो कहते हैं कि बेरोजगारी दर 0 है उत्तर प्रदेश में और सारे युवा जो हैं वो खेत में जाकर गोवंश से अपनी फसल बचा रहे हैं। तो भी थोड़ा समय दीजिएगा। बोलिए क्योंकि चर्चा बहुत कुछ हो चुकी है और ये बात बिल्कुल सही है। हम शुरू से आते हैं बात से कि योगी आदित्यनाथ सरकार जब से आई है, जब से गौहत्या खत्म हो गई है, गौवध खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था, गाय जिसको हम माता मानते हैं, इस प्रदेश की, इस देश की जनता, हिंदू समाज, बहुसंख्यकों की भावनाएं जिससे जुड़ी हुई है, उसके वध को रोकने के लिए, उसकी हत्या को रोकने के लिए सरकार ने वादा किया था और सरकार वो उसमें खरी उतरी है। इस बात में कोई शक नहीं है। ये बात सही है कि एक बड़ा जघन्य अपराध था, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कुछ घटनाएं सामने आती थी, ये बात सही है। ये बात भी सही है कि आज जो विपक्षी दल हैं, जो उनकी सरकारें होती थी, वो इस विषय पर गंभीरता से नहीं सोचते थे। ये सब बातें सही हैं और सरकार ने सराहनीय काम किया और मैं सरकार की तारीफ नहीं करूंगा बल्कि हिंदू समाज की। और हिंदू शिशिर भाई हमारे बैठे हुए हैं, हम हिंदू महासभा, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों की भी तारीफ करेंगे कि उन सब की भागीदारी से एक जघन्य अपराध रुका और इस प्रदेश और देश की जनता को कुछ इत्मीनान हुआ। एक बड़ा अपराध जो होता था, लेकिन गाय वध से बच गई, मां वध से बच गई, लेकिन आज वही गाय 2 तरीके से तकलीफ में है। वो भूखी है, वो कूड़ा खाती है, उसका इलाज नहीं हो पाता है, वो दर दर भटक रही है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि वही गाय जिसको हम मां मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, बहुसंख्यक समाज जिसकी पूजा करता है, वो उसको नकारात्मक नजरिए से हिंदू समाज भी देखने लगा है। उस उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, जिनकी खेती उजड़ जाती है, जो खून पसीना बहाते हैं, लेकिन वो पशु जो भूखे होते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए रातों को खेतों में घुस जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रदेश के सर्वे कह रहे हैं, ये टेलीविजन पे दिखाई देता है, ये सर्वे बताते हैं, इसके विजुअल दिखाई देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले इसको स्वीकार किया था। इस देश के सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए थे और इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, किसानों की ये समस्याएं हैं, आवारा पशु हैं, गौवंश जो है वो घुस जाता है, भूखा रहता है तभी घुस जाता है। और मजबूरी में इस देश की आधे से ज्यादा किसान आबादी, गरीब आबादी, जो उसका खेत उजड़ जाता है, सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाय और सांड जिसका हम सम्मान करते हैं, आज वो नकारात्मक कैरेक्टर बन गए। एक तरफ तो बहुत अच्छा हुआ और होना भी चाहिए थे, गौवध जिस तरह से हत्या हो रही थी वो रुक गई और सरकार की, मैं फिर कह रहा हूं, सराहना करना चाहिए, उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया। लेकिन उसके खिलाने पिलाने के लिए जो गौशालाएं बनी है वो अपर्याप्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे प्रदेश का सर्वे बता रहा है। आप अपनी टीम भेज दीजिए पूरे प्रदेश में गौशालाओं की, जो गौशालाएं चलाते हैं वो कहते हैं 10-20% भी खपत, अब जो हमें बजट मिलता है हम नहीं गाय को खाना, गांवों की संख्या, देखिए टेक्निकल चीज सोचिए, करीब 50% गाय ही दूध देने में सक्षम होती है। 50% किसी कारण से दूध नहीं दे पाती, तो गरीब गांव का, उत्तर प्रदेश का वासी कहता है मैं इसको कैसे खिलाऊं, कहां से खिलाऊं, जहां इतनी गरीबी है, जहां इतनी बेरोजगारी है, कब तक? वो भावनाएं बहुत जरूरी है, या फिर कोई उसका वैकल्पिक भी सरकार, या तो एक बार मैं तो एक सलाह देता हूं, आम नागरिक होने के नाते हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार खुद जाके किसानों से उनकी समस्याओं को सुने, जाने कि किस तरह से आवारा पशु उनकी खेती, उनकी सारी फसल चुग लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि गौशालाओं में जाके उस हकीकत को देखिए, गौशाला चलाने वाला ये कहता है कि हमें वो बजट नहीं मिलता है जितनी हमें जरूरत है। दूसरी बात, दूसरा पहलू ये कि भ्रष्टाचार होता है, वो चारा खा लिया जाता है, लेकिन हमारी मां जिसको हम कहते हैं वो भूखी तड़पती रहती है, कूड़ा खाती है,
जहां कूड़ा पड़ा होता है, जहां गंदगी पड़ी होती है, वहां चरते हैं। ये हिंदू संगठनों को भी देखना चाहिए, जिनकी एक बड़ी भागीदारी है गौहत्या को रोकने के लिए। आप चंदा इकट्ठा करिए, आप सरकार से मैं तो कहता हूं कि सरकार को हिंदू संगठनों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, इसकी रिपोर्ट लेना चाहिए। ये भावनाओं का सवाल है, ये वादे का सवाल है। बहुत